गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद में 8वें नंबर के उपनिषद में पहुंच गए हैं। 8वां नंबर का उपनिषद है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद आज हम लोग देखेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद आप लोग बताइए कि किस वेद से जुड़ा हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद? सामवेद से। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से। शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। तीसरे नंबर नीचे से, तीसरे नंबर पर नीचे से 10, 9, 8 तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से लिया गया है। और तैत्तिरीय शाखा में तैत्तिरीय आरण्यक है, तो तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया। तैत्तिरीय आरण्यक में जो 10 अध्याय हैं उसका 3 अध्याय लिया गया है, 7वां, 8वां, 9वां अध्याय। तैत्तिरीय आरण्यक में 7वां, 8वां, 9वां अध्याय है। इस 3 अध्याय को मिलाकर के तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। अब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, ये पुंडलिक सर ने या तो पढ़ा दिया होगा या नहीं पढ़ाया उन्होंने, तो आगे वो पढ़ाएंगे। पढ़ा दिया है शुक्ल यजुर्वेद क्या है, कृष्ण यजुर्वेद क्या है, बताइए। अभी नहीं हुआ। ठीक है, वो आएगा उसमें। यूनिट 1 में आपका ये है, तो वहां से आपको समझ में आएगा कृष्ण यजुर्वेद क्यों कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद क्यों कहते हैं। वे सुंदर कहानी है इसको लेकर के। तो बहरहाल हम लोग उपनिषद में आते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है 7वां, 8वां, 9वां अध्याय। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके तैत्तिरीय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। 7वां अध्याय जो है तैत्तिरीय आरण्यक का, वो तैत्तिरीय उपनिषद का पहला अध्याय होगा। 8वां अध्याय जो तैत्तिरीय आरण्यक का, तैत्तिरीय उपनिषद का दूसरा अध्याय होगा। और 9वां अध्याय जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरा अध्याय होगा। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में अध्याय को वल्ली कहा गया है, वल्ली। तो उस हिसाब से तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। तो पहला जो अध्याय है उसको शिक्षा वल्ली कहा गया है, दूसरे अध्याय को ब्रह्मानंद वल्ली कहा गया है, तीसरे अध्याय को भृगुवल्ली कहा गया है। 3 अध्याय। और अध्याय भी बटा हुआ है अनुवाक में। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। और एक एक अनुवाक में, किसी किसी अनुवाक में एक ही मंत्र है, किसी अनुवाक में 2 मंत्र, किसी में 3 मंत्र है। यानी कि एक अध्याय अनुवाक में बटा है, फिर अनुवाक के अंदर मंत्र हैं। तो शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शिक्षावल्ली या ब्रह्मानंद वल्ली का संबंध किस उपनिषद से है। और तैत्तिरीय उपनिषद वैसे भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब अभी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। सबसे पहले हम आते हैं शिक्षावल्ली में। पहला वल्ली हमारा है शिक्षावल्ली, और शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं। तो शिक्षावल्ली एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस वल्ली में क्या महत्वपूर्ण चीज है जिसके हमें चर्चा करनी है, जिससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो शिक्षावल्ली में 5 संहिता सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको महासंहिता कहा गया, उससे संबंधित सवाल आते हैं। और शिक्षावल्ली में ही वेद के उच्चारण के लिए किन 6 बातों का ध्यान रखना है उसकी चर्चा भी की गई है। और 5 महासंहिता की चर्चा तो है ही, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। पंचकोश आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंचकोश हमारे शरीर में है। वो ब्रह्मानंद वल्ली में, यानी द्वितीय अध्याय जो हमारा है, जिसको ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं, उसमें पंचकोश की चर्चा है। पंचकोश भृगुवल्ली में, भृगुवल्ली में क्या है, जो तीसरी वल्ली है हमारी, उसमें है वरुण ऋषि और उनके पुत्र हैं भृगु ऋषि। उनके बीच में ब्रह्म ज्ञान का संवाद है। और संवाद भी ऐसे नहीं, सिर्फ संवाद नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसकी साधना है। भृगु ऋषि ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वरुण ऋषि उनको कहते हैं तपस्या करो। और भृगु ऋषि तपस्या करते 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 आखिरकार उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। यानी वरुण ऋषि अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाते हैं तपस्या के द्वारा, यानी साधना के द्वारा।
तो ये 3 वल्ली में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम वल्ली शिक्षा वल्ली से, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आएंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे होगे। कुछ नाम आपको ऐसे आएंगे जो थोड़े लगेंगे कठिन हैं। तो हम इस वल्ली को मतलब इस उपनिषद को, तैत्तिरीय उपनिषद को आराम से धीरे धीरे समझ करके पढ़ेंगे। थोड़ा याद भी करने की कोशिश करेंगे, एक दिन में ना सही 2 दिन में कर लेंगे। तो शिक्षा वल्ली की जो शुरुआत हो रही, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रार्थना की जा रही है। गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं। तो गुरु की प्रार्थना किस तरह से है, कहते हैं कि मित्र देवता, वरुण देवता, अर्यमा यानी चक्षु के अधिष्ठाता देवता, बृहस्पति देवता, विशाल दृग वाले देवता, सभी देवताओं को नमस्कार है। और सभी देवताओं के जो आत्मा है अंतर्यामी परमेश्वर, उनको भी नमस्कार है। और हे परमेश्वर, आप हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो। आप हमारी उन्नति के मार्ग में अगर कोई बाधा आता है तो उनको हटा लो, विघ्न को मत आने दो। उन्नति मतलब कैसी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति की बात हो रही है। हे सबके अंतर्यामी ब्रह्म, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पहले देवताओं को नमस्कार किया, फिर जो सारे देवता जिनमें प्रतिष्ठित हैं, जिनकी शक्ति से चलते हैं, उस ब्रह्म को नमस्कार है। उसके बाद में कहते हैं, अभी प्रार्थना चली रही है कि परमेश्वर के वायु रूप की उपासना करते हुए कहा गया है कि तुम ही सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। क्योंकि श्वास जो है वो चल रही है, महसूस कर रहे हैं। जो श्वास रुक गई तो मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म तो आप ही हो, इसीलिए मैं आपकी प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में आपकी उपासना करता, आपको पुकारूंगा। उसके बाद कहते हैं ऋत नाम से भी मैं आपको पुकारूंगा, क्योंकि सभी प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं, नियम रूप जो ऋत हैं, तुम ही उसके अधिष्ठाता हो। तो इसीलिए मैं आपको सत्य नाम से पुकारूंगा। ऋत मतलब सत्य हो गया। उसके बाद कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरे आचार्य की रक्षा करो। तो गुरु शिष्य मिल करके इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी भी रक्षा हो, मेरे आचार्य की भी रक्षा हो। अब शुरुआत करते हैं, जब ब्रह्म की प्रार्थना हो गई तो अगले ही अनुवाक में शिक्षावल्ली में शिक्षा शब्द क्यों कहा गया है, क्यों शिक्षा शब्द आया है, क्यों नाम शिक्षावल्ली पड़ा है, वो आपको अब समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि गुरु के पास जब शिष्य पढ़ने गया तो क्या पढ़ेगा, वेद में ज्ञान है तो वेद पढ़ेगा। लेकिन वेद पढ़ेगा कैसे, वेद पढ़ने के लिए उसको वेद पढ़ने का तरीका पहले आना चाहिए। डायरेक्ट तो गुरु वेद नहीं पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले ये बताएंगे कि वेद को पढ़ा कैसे, यानी संस्कृत व्याकरण एक तरह से पढ़ाएंगे। तो वेद को पढ़ने का तरीका जो बताया गया उसी को शिक्षा कहा गया है, कि शिक्षा यही है। तो शिक्षा के बारे में कहा गया है कि वेद का उच्चारण कैसे हो, स्वर कैसे हो, मात्रा को कैसे पढ़ेंगे। सामगान है तो सामगान कैसे होना चाहिए, उसका लय क्या होना चाहिए, कैसे तरीका हो, संधि क्या होता है। तो शिक्षा यानी कि उस वेद को पढ़ने के लिए जो ज्ञान दिया गया वो 6 स्तर का दिया गया। 6 नियमों का पालन करते हुए आप वेद को पढ़ सकते हैं। तो पहले गुरु ये 6 नियम बताते हैं। 6 नियम क्या है, माइक बंद रखते हुए बोल जाएंगे तो याद हो जाएगा। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम, संतान। वर्ण, स्वर, मात्रा 3-3 करके पढ़ लीजिए। स्वर, मात्रा, वर्ण, स्वर, मात्रा, वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम, संतान, प्रयत्न, साम, संतान, प्रयत्न, साम, संतान। इन 6 नियमों का पालन करना है वेद को पढ़ने के लिए। पहले इन 6 को हमें जानना पड़ेगा। वर्ण क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है, प्रयत्न क्या है, साम क्या है, संतान क्या है। गुरु के पास गुरु पहले ये बताते हैं। तो मोटा मोटा हम लोग वर्ण स्वर वगैरह हम लोग ये 6 हैं, 2-2 लाइन में देख लेते हैं। तो वर्ण हम लोग जानते हैं,
स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण को सही तरीके से सिखाते हैं गुरु, कि क ख ग घ का उच्चारण कैसे होगा, जो व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है, अ आ इ ई, उसका उच्चारण कैसे होगा। ई का उच्चारण अलग होगा, ई का उच्चारण अलग होगा। पहले वर्ण बताते हैं, वर्ण का उच्चारण समझाते हैं, उसके बाद स्वर पे आते हैं कि किस स्वर से कौन से शब्द, कौन से मंत्र, कौन से श्लोक को बोलना है, कि निम्न स्वर चाहिए, मध्यम स्वर चाहिए या उच्च स्वर चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। एक ही मंत्र में किसी को उच्च स्वर से, किसी को निम्न, किसी को मध्यम स्वर से पढ़ा जाता है, तो इसका यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्रों में स्वर भेद अगर हो जाता है तो अर्थ भी बदलने का खतरा बना रहता है। उसके बाद तीसरी बात आती है मात्रा। मात्रा, ह्रस्व दीर्घ मात्रा हम लोग जानते हैं। बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हम लोग कहते हैं, उसी को ह्रस्व कहते हैं, उसी को दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटी ई की मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी ई की मात्रा। एक और मात्रा होती है प्लुत मात्रा। इन मात्राओं का भेद समझ करके, छोटी ई की ह्रस्व है तो ई, दीर्घ है तो ई, ऐसे पढ़ा जाता है। तो वो सारा उच्चारण जो है मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है बल। बल का भी प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को जब आप व्यक्त करते हैं तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयास करने पड़ते हैं, कि बाहर कितना कितना श्वास अंदर लेना है तो बोलना है, कब श्वास लेते हुए, कब श्वास छोड़ते हुए कितना बल प्रयोग करना है, सब श्वास से भी जुड़ा हुआ यहाँ पर संबंध है। तो बल कितना लगाना है कौन से शब्द पर। उसके बाद साम की बात आती है। जब सामगान करते हैं तो उसको कौन से रिदम से बोला जाता है, पढ़ा जाता है, उच्चारण में उसका गान का तरीका क्या होता है, रीति क्या होती है साम की। तो साम गान के लिए अलग विधि बताई जाती है। और उसके बाद आता है छठा संतान है। संतान का मतलब संधि कहा जाता है। संधि हम लोग पढ़ते हैं ना, संधि विच्छेद करना। संतान का अर्थ संधि है, संहिता, यानी इसको संहिता भी कहा जाता है, इसको संधि भी कहा जाता है। और संधि जब बात आई तो इसी से आगे 5 चीजें और आएंगी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये संधि तो शब्द तक, वेद तक सीमित हो गया। जब शब्दों तक ये है, वाक्य तक ये है, वाक्य में जो है आपका आ रहा है, किसी शब्द में कौन से दो शब्द को मिला करके कौन सी संधि बनी है, उसका क्या अर्थ होता है, तो शब्दों में पढ़ाई के दौरान हम इतना ही जानते हैं। लेकिन यही संधि जब व्यापक रूप धारण कर लेता है तो महासंहिता कहलाता है, यानी लोक वगैरह इससे बनते हैं। तो ये संधि शब्द के तौर पर ये संधि यहाँ है, लोक के तौर पर संधि की बात हम आगे करते हैं। यानी हम लोगों ने 6 नियम देख लिए शिक्षा के। उसके बाद कहते हैं 5 संहिता की चर्चा है। 5 संहिता जो हमने अभी कहा, तो पांचों संहिता का पहले नाम देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। लोक विषयक संहिता, ज्योति विषयक संहिता, विद्या विषयक संहिता, प्रजा विषयक संहिता, आत्म विषयक संहिता। तो याद करने के लिए विषयक संहिता सब में जुड़ा ही है। लोक ज्योति विद्या, लोक ज्योति विद्या, लोक ज्योति विद्या, प्रजा और आत्मा। लोक ज्योति विद्या, लोक ज्योति विद्या, प्रजा और आत्मा, प्रजा और आत्मा, प्रजा और आत्मा। अब देखिए ये क्या है, संगीता और महासंगीता क्या है। पहले तो आपने देख लिया, आचार्य कहते हैं प्रार्थना भगवान से किया, उसके बाद कहते हैं कि हम संहिता की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हे भगवान एक बार फिर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरे और मेरे शिष्य दोनों की उन्नति हो और हम दोनों का ही तेज साथ साथ बढ़े, दोनों का ही वैभव साथ साथ बढ़े। जो भी शिक्षक होते हैं या गुरु होते हैं वो सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, दोनों के कल्याण, शिक्षक भी छात्र के कल्याण की बात करते हैं, छात्र भी शिक्षक के कल्याण की बात करते हैं। अब उसके बाद संहिता पर आते हैं। तो संहिता जब आप वर्ण में आते हैं, शब्द में आते हैं, तो संहिता मतलब संधि हो गया। तो संधि 5 हैं, कहा गया स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार।
ये तो हो गया लिखने पढ़ने का। लेकिन जब यही व्यापक रूप धारण करता है, लोक आदि को अपना विषय अगर बना लेता है कि पृथ्वी लोक है, ऊपर अंतरिक्ष लोक है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक है, तो क्या उनके बीच भी कोई संधि होती है? कहते हैं हाँ, उनके बीच भी संधि होती है। तब उसको महासंहिता कहा जाता, जब शब्द से निकल करके व्यापक रूप सृष्टि के रूप में संधि की चर्चा होती है, तब ये महासंहिता कहलाती है। और महासंहिता भी 5 है, 5 आश्रय है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। 5 का नाम हमने पहले याद कर लिया। उसी को लोक, ज्योति, विद्या और प्रजा, आत्मा कहा गया है। ये 5 महासंहिता है। अब उसका दूसरा भी नाम है, संस्कृत में थोड़ा सा नाम, थोड़ा आसान नाम भी देख लेते हैं। जैसे पहला है लोक विषयक संहिता, इसी को संस्कृत में कहा गया है अधिलोकम। लोक विषयक संहिता को क्या शब्द से पुकारा गया है? अधिलोकम शब्द से पुकारा गया है। अब अधिलोकम क्या है? यहाँ पर संहिता से क्या तात्पर्य हुआ? यहाँ कौन सी संधि लग रही, क्या बन रहा है दो चीजों के मेल से? स्वर्ग लोक ऊपर है, पृथ्वी लोक नीचे है। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के मेल से क्या बनेगा? तो अंतरिक्ष लोक बनता है। आकाश या कहे या अंतरिक्ष कहे, क्या बनता है? आकाश या अंतरिक्ष बनता है। बनाने वाला कौन है? तो एक तो मान लीजिए एक माता एक पिता हो गए, उससे ये चीज नया बना प्रोडक्ट, लेकिन बनाने में सहायता किसने की? तो वायु ने की। आकाश संधि बताया गया। आकाश संधि मतलब दोनों को मिल करके क्या बना? आकाश बना। और दोनों को मिलाने वाला कौन था? वायु था। वायु ने दोनों को मिलाया, संयोजक बना। इस मटेरियल को मिला करके नया प्रोडक्ट बना, तो वायु संयोजक हो गया। इसको एक बार और रिवीजन करेंगे, मत कीजिएगा। संयोजक रूप में, उनके बीच में संयोजक रूप में वायु है, संधि रूप में नहीं। संधि रूप क्या होगा? संधि तो बन ही गया, संधि तो आकाश हो ही गया, संयोजक वायु है। बहुत बढ़िया, गुड। अब हम लोग आते हैं ज्योति विषयक संहिता में। दूसरा, पहला हो गया लोक विषयक संहिता, जिसको अधिलोकम कहा गया। दूसरा है ज्योति विषयक संहिता, इसको अधिज्योतिषम कहा गया है। संस्कृत में शब्द इस्तेमाल किया गया है अधिज्योतिषम। अधिज्योतिषम। अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है। इससे अग्नि और आदित्य दो चीज है। देखिए, नीचे धरती पर अग्नि हो गया, ऊपर आदित्य मतलब सूर्य भगवान हो गए। तो अग्नि और आदित्य का मेल होगा तो जल का निर्माण होता है, तो संधि हो गया जल। उसी को मेघ भी कई जगहों पर कहा गया, मेघ से ही जल की बारिश होती है। अग्नि और आदित्य के मेल से आप कहा गया, आपा मतलब जल का निर्माण होता है, यानी जल संधि है। और संधि कराने वाला कौन है? दोनों के बीच में विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति को संयोजक कहा गया है, संधान कहा गया। कराने वाला कौन है? विद्युत शक्ति। ये ज्योति विषयक संहिता हो गया, इसी को अधिज्योतिषम कहा गया है। तीसरे नंबर पर जो है महासंहिता में, वो है विद्या विषयक संहिता। विद्या विषयक संहिता, इसी को संस्कृत में नाम दिया गया है अधिविद्यम। अधिविद्यम कहा गया है। अब अधिविद्यम, विद्या किसके बीच होगी? गुरु और शिष्य के बीच विद्या की बात हो रही है, तो गुरु और शिष्य अलग अलग है, उनके बीच संबंध होता है, तो विद्या संधि है। बना क्या? विद्या निकल के आया। लेकिन कैसे हुआ? कौन संयोजक है? तो प्रवचन हुआ, तभी तो बंधन बना, गठबंधन बना। तो गुरु का उपदेश ही संयोजक है, उसी को प्रवचन कहा गया है। इसी को विद्या विषयक संधि कहा गया है। चौथा है प्रजा विषयक संधि, यानी कि अधिप्रजम। अधिप्रजम कहा गया है, प्रजा विषयक संधि। तो प्रजा मतलब संतान की जो उत्पत्ति हो रही है, हमारी आपके वंश जो है वृद्धि हो रही है। तो माता पिता वर्ण हो गए, एक वर्ण माता एक वर्ण पिता। और उत्पन्न क्या हुआ? संधि क्या हुआ? संतान की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई? तो प्रजनन हुआ, प्रजनन ही संयोजक हुआ। अब है पांचवा आत्म विषयक संहिता, इसको अध्यात्मम कहा गया। अध्यात्मम, इसको आत्म विषयक संहिता कहा गया है, अध्यात्मम। ऊपर का जबरा,
और नीचे का जबरा, दोनों के मेल से क्या होता है, वाणी उत्पन्न होती। मैं बोल रहा हूं तो ऊपर का जबरा नीचे का जबरा दोनों से मिलकर के वाणी उत्पन्न हो रही, लेकिन जिह्वा के बिना वाणी उत्पन्न नहीं हो सकती है। जिह्वा क्या कर रहा है, दोनों के बीच में मेल करा रहा है, तो जिह्वा संयोजक हो गया यहाँ पर। अब पांचों को एक साथ देख लेते हैं। महासंहिता जो पांच है, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्यम, अधिप्रज, अध्यात्मम। इसी को ऊपर नाम हमने हिंदी में पढ़ लिया था, अब नीचे संस्कृत का नाम जानबूझ करके रखा हुआ है कि दोनों नाम आपको याद हो जाए। अधिलोक में क्या हुआ, दो वर्ण है, दो वर्ण में कहा गया एक ऊपर का वर्ण होता है, एक नीचे का वर्ण होता है। जो ऊपर का वर्ण या नीचे का जो पहले आया वो पूर्व वर्ण हो गया, नीचे का वर्ण जो है पूर्व वर्ण हो गया, ऊपर का वर्ण उत्तर वर्ण हो गया, उत्तर रूप वर्ण। तो एक ऊपर एक नीचे होगा। तो यहाँ पृथ्वी पूर्व वर्ण है, नीचे का वर्ण, और द्यो यानी कि स्वर्ग, द्यो मतलब द्योलोक मतलब स्वर्ग लोक होता है। तो द्यो जो है वो ऊपर का वर्ण हुआ, यानी उत्तर रूप वर्ण हो गया। दोनों के मेल से क्या बना था, आकाश संधि है। और संयोजक क्या कौन था यहाँ, वायु संयोजक है। आकाश की जगह आपको अंतरिक्ष भी आ जाए तो परेशान नहीं होंगे। उसके बाद अधिज्योतिष की बात आई, ज्योति लोक वाला। तो अग्नि और आदित्य की बात है। अग्नि धरती पर है नीचे, ऊपर आदित्य है सूर्य। दोनों के मेल से क्या बन रहा है, आप मतलब जल की बात हो रही है। जल, जल क्या हो गया, संधि है। और संधि कैसे हुआ, संयोजक कौन था मिलाने वाला, विद्युत। विद्युत जो है संयोजक था। उसके बाद आते हैं अधिविद्यम, विद्या विषयक संहिता। आचार्य यानी गुरु, शिष्य हो गए ऊपर वाले उत्तर रूप। और संधि क्या हुआ, दोनों के मिलने से क्या बना, ज्ञान विद्या। तो विद्या हुई, विद्या का आदान प्रदान हो रहा है। और कैसे हो रहा है विद्या, कैसे शिष्य को विद्या प्राप्त हो रही है, एक आदान करने एक प्रदान करने, कैसे, प्रवचन के द्वारा। आचार्य प्रवचन दे रहे हैं तो प्रवचन ही संधान है, संयोजक है। उसके बाद है प्रजा विषयक, इसको अधिप्रज कहा गया है। तो माता और पिता दोनों होंगे, माता होंगे पूर्व रूप, पिता होंगे उत्तर रूप, माता और पिता। संधि जो है क्या होंगे, प्रजा संतान, माता पिता के मेल से क्या उत्पन्न होगा, संतान उत्पन्न हो रहा, उसी को प्रजा कहा गया है। और प्रजनन संयोजक है, प्रजनन क्या है, संयोजक है प्रजनन। पांचवा है अध्यात्मम, अध्यात्मम। अध्यात्मम में इसी को आत्मा भी कहा जाता, आत्म विषयक। नीचे का जबरा ऊपर का जबरा, निकल क्या रहा है प्रोडक्ट, संधि क्या हो रही है, वाणी संधि हो रही है। कौन निकाल रहा है, संयोजक कौन है, जिह्वा संयोजक है, जिह्वा की वजह से वाणी निकल रही है। तो इसको 4 बार 5 बार देखेंगे, एक चार्ट खुद से बनाएंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। तो इस तरह 5 महासंहिता हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि जो इस महासंहिता को इसी तरीके से जान लेता, यानी एक तरह से आप तत्व रूप में जान रहे हो, वो संतान से, पशुओं से, ब्रह्म के तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से, स्वर्ग रूप लोक से संपन्न हो जाता है। यानी उसको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगी जब तक वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेगा शरीर के रूप में। अब यहाँ तक चर्चा हो गई, तो अब उसके बाद महासंहिता के बाद मेधा संपन्न बनाने के लिए प्रार्थना की गई है ईश्वर से। कहते हैं देखिए किस तरह से प्रार्थना की जा रही है, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वो इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाए। वैसे इंद्रदेव जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था ऐत्रेय उपनिषद में। इंद्र का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म ही इंद्र है। तो उन्हीं का नाम ले लिया इंद्र देवता ने, अपना नाम रख लिया ब्रह्म भगवान के नाम पर। परोक्ष रूप से कहना पसंद होता है, ऐसा ऐत्रेय उपनिषद में बताया गया।
तो कहते हैं जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप हैं, जिनका वेदों में विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, शरीर ऐसा मुझे स्फूर्ति युक्त दो। मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो, मेरे कान शुभ श्रवण करने वाले बने। आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान हैं। मेरे द्वारा सुनी गई वाणियां विस्मृत ना हो, जो मैं सुनता हूं वो भूल ना जाएं। आप मेरी रक्षा करो। ये सारी चीजें मुझे रहे। तो प्रभु से ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। आगे सकाम कर्म करने वालों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना का वर्णन किया गया है। सकाम कर्म भी है, क्योंकि जीवन जी रहे तो हमें पैसा भी चाहिए। उस समय पशुधन की बात होती थी, पशुधन ही महान माना जाता था, तो पशुधन की चर्चा है। तो जो सकाम कर्म करने वाले वो किस तरह से प्रार्थना करते हैं, उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि अग्नि में आहुति देना है और आहुति देते हुए भगवान से प्रार्थना करनी। कैसे? है अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, जो मेरे लिए आवश्यक है उसको बिना देर किए हुए मुझे दे दो। क्या क्या दे दो? नाना प्रकार के वस्त्र प्राप्त हो जाए, बहुत सारी गायें प्राप्त हो जाए, खाने पीने की जो सामग्री होती है वो हमेशा मेरे सामने प्रस्तुत रहे, और जो है वो बढ़ाती रहो आप, वो बढ़ता रहे। कहते हैं कि उन्हें बढ़ाने के लिए श्री को, श्री मतलब एक देवता हुए, कहते हैं उस श्री को तुम मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोए एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दो, कि हमारा भंडार कभी खाली ही ना हो। यानी सभी भोग सामग्री मुझे प्राप्त प्रदान तो कर ही दो, उसमें कमी भी नहीं आनी चाहिए कभी। इस तरह से कामना करते हुए हम लोग यज्ञ करते हैं, तो इसी तरह ही कामना करते हैं। पंडित जी कहते हैं बोलो कि हमें धन धान्य है, प्रभु सब कुछ दे, हमें कोई कष्ट ना हो। ये बोलते हुए फिर अग्नि में आहुति दी जाती है। कैसे आहुति दी जाएगी? 5 बार आहुति की भी चर्चा है। उसके बाद शिष्यों के हित के लिए आचार्य हवन मंत्र करते हैं, हवन करते हैं। जो गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे पास शिष्य आए। अब गुरु परंपरा योग संस्थान है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास पढ़ने वाले आए, तैयारी करने वाले सीनेट जेआरएफ का आए। लेकिन कैसे आए, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो गुरु यहाँ कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए और उनकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ब्रह्मचारी होने चाहिए जो कपट रहित हो, उनके अंदर यथार्थ ज्ञान को धारण करने की शक्ति हो, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हो। इंद्रियां तो भाग रही है, ऐसा नहीं कि उन इंद्रियों में उलझ करके वो भटक जाए। इंद्रियों का दमन करने वाले हो, मन का निग्रह करने वाले हो। इन सब के निमित्त आपको आहुति दी जा रही है, स्वाहा। ये प्रार्थना करते हुए देखिए यज्ञ किया जाता है। इसके बाद आचार्यों को अपने लौकिक परलौकिक हित के लिए किस तरह हवन करना चाहिए, इसकी भी विधि बताएगी। आचार्य लोग अब अपने लिए कर रहे हैं। 5 आहुति डाली जाएगी। कैसे? मैं यशस्वी हो स्वाहा। संस्कृत में कहा गया, मैं हिंदी में लिखा हुआ आसान शब्द में, समझना आसान रहेगा, सुंदर लगेगा। महान धनवानों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं स्वाहा। मैं भगवान आप में प्रविष्ट हो जाऊं स्वाहा। हे भगवान आप मेरे में प्रविष्ट हो जाओ स्वाहा। हे भगवान उस हजारों शाखा वाले आप में मैं अपने को विशुद्ध कर लूं स्वाहा। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हुए आहुति दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिस तरह जल जो है निम्न स्थान से होते हुए समुद्र में चला जाता है, बह करके के ना सारी नदियां समुद्र में जा रही हैं, जिस प्रकार के सारे महीने दिन सब संवत्सर काल में चले जाते हैं। जैसे होता है ना, संवत्सर मतलब साल हो गया, महीना अयन हो गया, फिर महीना हुआ, फिर दिन हुआ, सब कहाँ चला जाता है? काल में चले जाते हैं, सब काल हो जाता है। इसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए स्वाहा। यानी मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट आए स्वाहा। हे सबका विश्राम स्थान प्राप्त स्थान
हे सबका विश्राम स्थान, मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर मुझे प्राप्त हो जाओ, स्वाहा। यानी कि ब्रह्म में मिलने की भी उनकी इच्छा है, और वो चाहते हैं कि ब्रह्म में मिलें तो हम कितनों को मिला करके मिलें। उन ब्रह्मचारियों के लिए भी कितनी सुंदर तपस्या की जा रही है। अब यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में 4 लोक की चर्चा की गई है। 4 लोक आपको और भी आगे मिलेंगे, तो चारों लोक सीक्वेंस में याद कर लीजिए। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। भूलोक पृथ्वी हो गए, भुवलोक अंतरिक्ष लोक आकाश लोक हो गया, स्वलोक स्वर्ग लोक हो गया, महलोक आदित्य लोक को कहा जाता है। अब इन चारों को लोक कहा गया है, उसी के लिए एक शब्द आया हुआ है व्याह्यति। व्याह्यति, एग्जाम में व्याह्यति शब्द दे दिया जाता है और हम आप परेशान हो जाते हैं, व्याह्यति क्या है। अब जो लोग वीडियो पढ़ेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, जो अभी क्लास में है। और बहुत सारे लोगों को जैसे मैं नोट्स भेजता हूँ, वीडियो नहीं देखते हैं, नोट्स पढ़ा, नोट में व्याह्यति आया, कथन लोक क्या होता है समझ में नहीं आया, तुरंत मैसेज करते हैं स्क्रीनशॉट्स लेकर के, सर ये व्याह्यति क्या है। आपने ब्रैकेट में कथन और लोक बताया हुआ है, क्या है ये, जरा विस्तार से समझाइए। वीडियो तो कम से कम देखो आप, आपका ये बुद्धिवर्धन होगा, अच्छा रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इन चारों को व्याह्यति कहा गया है, लोक कहा गया है। और इन चारों में भी मह को प्रधान व्याह्यति कहा गया। अब यही शब्द इस्तेमाल करेंगे व्याह्यति, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो महलोक क्या हुआ, सर्व प्रधान व्याह्यति महलोक है। मह यानी यहाँ पर आदित्य लोक कहा गया है, और आदित्य लोक से ही सभी लोग महिमा सबकी बनती है, महिमा मंडन होता है सभी लोग, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा भी चमकते हैं, पृथ्वी पर भी रोशनी पड़ती है। तो आदित्य लोक से ही सब लोग, इसीलिए महलोक अगर यहाँ आदित्य लोक कहा गया है तो ये सर्वश्रेष्ठ लोक हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, महलोक बाद में जब मान लीजिए आदित्य लोक को आप परोक्ष कर देते हैं और चंद्रमा को आप जो है साक्षात रखते हैं, तो वहां चंद्रलोक महलोक हो जाता है। जैसे कि ब्रह्म तो हैं, लेकिन इंद्र भगवान ने अपना नाम इंद्र रख लिया, तो इंद्र का मतलब ब्रह्म होता है। तो जब ब्रह्म को आप गौण करते हैं तो इंद्र ब्रह्म हो गए, तो उनको कहते हैं कि आप भी तो ब्रह्म से उत्पन्न हो, आप भी ब्रह्म हो, ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर महलोक आदित्य लोक हुआ। तो इन व्याह्यतों में चौथी व्याह्यति जो है यानी मह, उसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले किसने जाना, महाचमस के पुत्र ने जाना। ध्यान कीजिए, इसको देखिएगा एग्जाम में आ सकता है। ये जो चारों व्याह्यति है, चारों लोक है, उसमें महलोक की उपासना का रहस्य, महलोक सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वप्रधान है, तो उसका रहस्य कौन जान पाया, तो कहते हैं महाचमस के पुत्र ने जाना सबसे पहले उस लोक की उपासना का रहस्य। तो एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, किस लोक से सभी लोग प्रकाशित होते हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। 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 अब यहाँ आपको दिया सकता है किस व्याह्यति से सभी व्याह्यति प्रकाशित होते हैं, तो आप परेशान मत हो, मह। तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना, महाचमस। महाचमस आज ऋषि के क्वेश्चन में भी पुत्र। था, आज क्वेश्चन में भी था सर। हाँ, अब तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक निम्न में से सबसे प्रधान व्याह्यति कौन है, ये एग्जाम में आया हुआ अभी प्रधान व्याह्यति मह। अब देखिए, अब यहां तक हम समझ गए। अब आगे देखिए, इसी को आगे, अब आदित्य लोक को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गौण कर दिया, चंद्रमा आपके लिए महत्वपूर्ण अगर हो जाते, तब कहा गया परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताते हुए कहते हैं भू ही अग्नि है। अभी तक भू को क्या कहा गया, पृथ्वी। अब दूसरे संदर्भ में परोक्ष रूप से कह रहे हैं भू ही अग्नि है, भुआ ही वायु है, स्व ही आदित्य है, मह यह चंद्रमा है, भू ऋग्वेद है, भुआ सामवेद है, स्व यजुर्वेद है, मह ही ब्रह्म है। ऐसा लिखा हुआ है। भू को 2 चीज कहा गया, अग्नि और ऋग्वेद कहा गया, भुआ को सामवेद कहा गया, स्व को यजुर्वेद कहा गया, मह को
ब्रह्म भी कहा गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में इतना कंफ्यूजन वाला नहीं आएगा। अभी तक जो आया हुआ है महलोक की ही महत्ता बताते हुए आया हुआ है। जिस अवस्था में जिसकी प्रधानता होती है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि ब्रह्म से सभी वेद महिमा वान होते हैं। तो भू ही प्राण है, भुव ही अपान है, स्व ही व्यान है, मह ही अन्न है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि अब यहाँ अन्न को मह कहा गया है, अन्न को मह कहा गया है, क्योंकि अगर हम शरीर के रूप में देखें तो अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, अन्न की जरूरत है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है। तो अन्न से ही समस्त प्राण महिमा मंडित होते हैं। प्राण चलेगा तो अन्न की जरूरत है, बिना अन्न के हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो प्राण कैसे चलेगा। तो चार व्याहति यहाँ जो बताया गया है, भू भुव स्व और मह, तो प्राण अपान व्यान और अन्न कहा गया है। कहते हैं चारों जो व्याह्यति हैं, चारों के चार चार भेद से कुल 16 व्याह्यति हो जाता है। 16 ऊपर भी कुछ व्याहति बताया गया, उसके भेद बताए गए। भू भुव स्व मह तो है ही, तो उसके यानी कि ये चार के चार चार हैं भेद, तो चारों भेद होने से 16 व्याह्यति हो जाते हैं। चारों व्याह्यति चार चार भेद वाले हैं तो 16 संख्या हो गई। उन व्याह्यतों को इस प्रकार से तत्व से जो जान लेता है वह ब्रह्म को जानता है। इस ब्रह्म वेदता के लिए सभी देवता भेंट समर्पण करते हैं, ये कहा गया। अब देखिए नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आया था, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याह्यति से संबंधित है? वह स्व मह। एग्जाम में आया हुआ था। जब तक उपनिषद आप नहीं पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हम दे ही नहीं सकते। आपके मन में जो है बड़ी निराशा होती है कि ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप अभी पढ़ रहे हो तो तुरंत आप आंसर दे रहे हो और याद करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में बैठ गया। जब एग्जाम के समय आएगा तो आप खट से इसको टिक लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मह को ही अन्न कहा गया है, मह का ही रूप बताया गया है अन्न। हमने कहा ना चार व्याहति यहाँ है, भू भुव स्व मह, चारों के चार चार भेद हैं तो 16 व्याहति हो गया। अब यहाँ कहा गया है कि अन्न किस व्याहति से संबंधित है, तो मह से संबंधित हो जाएगा, और 16 में से एक अन्न भी हुआ। अब शरीर में ही पुरुष का स्थान बताया गया है, परमात्मा का स्थान बताया गया। कहते हैं यह जो हृदय है उसके भीतर आकाश है, हृदय में आकाश है मतलब खाली स्थान है, उसमें विशुद्धि अविनाशी मनों में पुरुष रहते हैं, यानी अंतर हृदय आपके अमृत पुरुष निवास करते हैं। हमारे हृदय में ही पुरुष निवास करते हैं, बाकी उपनिषदों में भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है। अब देखिए बड़ी सुंदर व्याख्या और आगे की गई है। दोनों तालुओं के बीच में जो एक छोटी जिह्वा लटक रही होती है, जिसको घंटिका हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, घंटिका है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ था उसके भीतर एक छिद्र है, उसके भीतर वह केश का मूल स्थान है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो कितने घंटिका का कितना बड़ा महत्व है, उसी में ब्रह्मरंध्र है बताया गया, मूल स्थान है केश उसके पास में। अब एग्जैक्ट स्थान तो नहीं बताया गया क्योंकि ये गुरु के बताने की चीज है, बस इतना हम लोग समझ लें कि दोनों तालुओं के बीच में वो छोटी जिह्वा लटक रही है स्तन के सदृश, उसके भीतर जहां वह केश का मूल स्थान है वही ब्रह्मरंध्र स्थित है। ब्रह्मरंध्र का वहां से संकेत रूप में बताया गया। उसके बाद कहते हैं सिर के दोनों कपाल का भेदन करके निकली हुई सुषुम्ना नाड़ी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ऐत्रेय उपनिषद में विद्रति कहा गया था, विद्रति स्थान कहा गया था, वहीं से परमेश्वर जो है शरीर में आए और हृदय प्रदेश में आ गए, तो विद्रति करके चीर को, सीमान प्रदेश को चीर करके। यहाँ क्या कहा गया है, सिर के दोनों कपालों का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी है निकली हुई, यानी यहाँ सुषुम्ना नाड़ी का ऊपर तक स्थान है।
वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, यही ब्रह्मरंध्र वाला। तो यहां भी कहा गया इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर, और ऐत्रेय उपनिषद में भी कहा गया था इंद्र मतलब परमेश्वर। अब अंत समय में क्या होता है, जब आप इस तरह से साधना करते हैं, सब कुछ को ईश्वर का ही रूप मानते हैं, कहते हैं जब अंत समय में वह भू भुव स्व से गुजरता है तो फिर वह महलोक में पहुंच जाता है। कौन महलोक में पहुंच जाता है? जो साधक होता है। हम आप अगर साधना करें तब भूलोक भुवलोक से डायरेक्ट हम महलोक में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट ब्रह्मलोक में नहीं जाते हैं, अभी तो भूलोक में। यहाँ से हमारी मृत्यु होगी तो सूक्ष्म शरीर भुवलोक में जाएगा। भुवलोक क्या हुआ? अंतरिक्ष हो गया। फिर स्वलोक क्या हो गया? स्वर्गलोक हो गया। फिर वहां से महलोक में जाएंगे। उसी को समझा करके कहा गया, यानी शरीर की मृत्यु के बाद सबसे पहले भू नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होते हैं। और अग्नि में, जैसे हम लोगों को अग्नि में समर्पित किया जाता है ना, तो हम ये मान करके, ऐसी मान्यता है कि अग्नि में शरीर को जला देने से अग्नि के रूपी देवता लेकर के उनको भुवलोक में पहुंचा देंगे। अब भुवलोक के वायु में स्थित हो गए, फिर भुवलोक में क्या होता है, वहां से फिर स्वलोक में चले गए। सूर्यलोक में भी कहा गया है, उसी को स्वर्गलोक भी कहा गया है। अब स्वर्गलोक तक आप पहुंच गए। अब आपकी जैसे साधना रही है उस हिसाब से, अगर आपकी साधना जैसा इसमें कहा गया है कि इस तरह से मन बुद्धि है, आपका कर्तव्य रहा है, तो अब उस स्वलोक से अब आपको सीधे मह नाम से कहे हुए ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है। देखिए कितना महत्व है, क्यों अग्नि में डाला जाता है शरीर को, उसके पीछे ये एक महत्व बताया गया। आगे कहते हैं ब्रह्मलोक में अगर आप प्रतिष्ठित हो गए, ब्रह्मलोक में पहुंच गए, तब आप कैसे होंगे, आपकी क्या क्वालिटी उस समय बनेगी। जो पहले से आपने पात्रता पाई, वहां पहुंच गए, प्रतिष्ठित हो गए ब्रह्मलोक में, तो अब आप वहां किस तरह से प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं वह स्वराज को प्राप्त कर लेता है। स्वराज मिल गया, सब कुछ मिल गया, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप में आ गए तो स्वराज मिल गया। मन के स्वामी को पा लेता है, उसके लिए शब्द कहा गया मनस्पतिम। मन के स्वामी को पा लेता है। मन का स्वामी आत्मा ही है। वाणी का स्वामी हो जाता है, वाक्पति हो जाता है। नेत्रों का स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पति हो जाता है। कानों का स्वामी हो जाता है, श्रोतपति हो जाता है। विज्ञान का स्वामी हो जाता है, विज्ञानपति हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? मन का स्वामी, वाणी का स्वामी, नेत्र का स्वामी, कान का स्वामी, विज्ञान का स्वामी। क्या तात्पर्य है? अब ये सारी चीजें आपके अंदर है। अभी तक जब तक भूलोक में थे तो ये सारी चीजों के अधीन थे आप, ये सारी चीजें आपको घुमा रही थी और आप घूम रहे थे, इसमें उलझे हुए थे। लेकिन साधना करते करते आपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो मन के स्वामी हो गए, वाणी पे कंट्रोल हो गया, वाणी के स्वामी हो गए, नेत्र पर कंट्रोल, नेत्र के स्वामी हो गए, कान पे कंट्रोल, क्षेत्र स्रोत के स्वामी हो गए, विज्ञान पे कंट्रोल तो विज्ञानपति हो गए। सबके, यानी सबका कंट्रोल कब होगा? जब आत्मदर्शन होगा। आत्मा सोचेगा अरे मैं इनके अधीन था, नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मेरी तो अपनी सत्ता है, तब वो सबका स्वामी हो जाता है। अब यहीं पर ब्रह्म की महिमा बताते हुए कहा गया है, वह ब्रह्म आकाश के सदृश शरीर वाला है, इंद्रिय आदि समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला है, मन को आनंद देने वाला है और शांति से समृद्ध है। वहां शांति ही शांति है और प्राचीन है। वो नया नहीं है कि अभी बना हुआ है वो ब्रह्म, वो तो प्राचीन है, पता नहीं कब से है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि तू उस ब्रह्म की उपासना कर, यहाँ ये कहा गया है। अब ये एक इम्पोर्टेंट है, इस इम्पोर्टेंट को इसको पूरा करना है, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि आज और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। यहाँ तक आज रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट है और लंबा मंत्र है ये, यानी शिक्षावल्ली का ही 7वां अनुवाक है। मंत्र भी हमने लिखा हुआ है और इसका क्या महत्व है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों की चर्चा की गई है यहाँ पर। तो आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थ क्या है, क्वेश्चन में क्या आ सकता है, वो हम लोग इसको कल देखेंगे।